औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हमारा फैमिली का दूसरा लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ फैमिली। जब हम फंक्शंस ऑफ फैमिली की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन आता है वो है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। आप सबको पता है कि फैमिली हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें मैरिज है, जिसके बारे में हम डिस्कशन भी कर चुके हैं। और हर सोसाइटी के हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है और उस कल्चर में जिस तरह पहले मैंने टर्म यूज़ की थी वो है इंसेस्ट टैबू के नाम से। इंसेस्ट टैबू में ये होता है कि सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसमें सोसाइटी हमें मना करती है कि इन ब्लड रिलेटिव्स में हमारी शादी नहीं हो सकती। सेक्सुअल जो एक्टिविटी है ब्लड रिलेटिव्स में वो सोसाइटी हमें उसकी परमिशन ही नहीं देती। इसको हम इंसेस्ट टैबू कहते हैं। यूं समझ लें कि जैसे इस्लामिक कल्चर है उसमें जितने भी हमारे महरम आ जाते हैं जिनसे हमारा निकाह नहीं हो सकता, ये इंसेस्ट टैबूज हैं। अब पाकिस्तानी सोसाइटी में कज़न मैरिज की परमिशन है, लेकिन क्रिश्चियन सोसाइटी में और वेस्टर्न कल्चर में कज़न मैरिज को जो है ना उसकी परमिशन नहीं दी जाती। इस तरह सोसाइटी हमें कुछ नॉर्म्स देती है और हमने उन नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। और फैमिली हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि हमने किससे शादी करनी है, कहाँ शादी करनी है। तो ये तो है फैमिली का सबसे पहला फंक्शन। दूसरा हमारे पास फंक्शन है रिप्रोडक्शन। अब जब शादी हो जाती है, शादी होने का पर्पस भी बेसिकली सोसाइटी का अपना एक सर्वाइवल ही होता है, क्योंकि सोसाइटी में कंटिन्यूटी और उसकी कंटिन्यूएशन के लिए सोसाइटी हमें फोर्स करती है, या सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं कि आप शादी करें और शादी करने के बाद आप रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करें ताकि जो जनरेशन है वो आगे बढ़ सके। अब यूएसए में ये बहुत बड़ा इशू है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके फादर्स का बिल्कुल नहीं, उनको आइडिया नहीं है कि उनके फादर्स कौन है। और बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जिन्होंने विदाउट मैरिज रिप्रोडक्शन की है। अब सोसाइटी में क्योंकि ये चीज़ लीगल नहीं है और बहुत सारी सोसाइटीज़ इसके अगेंस्ट जाती हैं कि इसकी हमें परमिशन ही नहीं मिलती सोसाइटी के अंदर, इसलिए सोसाइटी फोर्स करती है कि हम शादी करें और शादी करने के बाद ही रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास फंक्शन है फैमिली का, वो है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। सोशलाइजेशन वाले लेक्चर में मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो फैमिली है वो प्राइमरी रोल प्ले करती है फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी जो है उसका फर्स्ट इंटरेक्शन अपनी फैमिली के साथ ही होता है। अब वो जब इंटरेक्शन फैमिली के साथ होता है तो डेफिनेटली वो अपने फैमिली के कल्चर को, फैमिली के नॉर्म्स को, फैमिली की वैल्यूज को लेके ही वो आगे चलता है। इसलिए जो बच्चे की सोशलाइजेशन है वो प्राइमरी रोल प्ले फैमिली ही करती है इस चीज में। ये तो हो गया हमारे पास थर्ड फंक्शन। और जो हमारे पास फोर्थ फंक्शन है वो है सोशल प्लेसमेंट। अब जो पेरेंट्स हैं हमारे, यहाँ पे देखें कि हमारे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि जो उनका कल्चर है, जो उनकी वैल्यूज हैं, इवन जो उनकी प्रॉपर्टी है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफर होती रहे। तो इस चीज के लिए पेरेंट्स की भी ये विश होती है। एक तो सोसाइटी की डिमांड भी है, दूसरा पेरेंट्स की भी ये विश होती है कि उनके भी बच्चे हों ताकि उनका कल्चर, उनकी वैल्यूज और उनकी प्रॉपर्टी जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होती रहे। तो इसलिए पेरेंट्स ही शादी का हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और सोसाइटी की हमें इसमें सपोर्ट होती है। इसके अलावा जो एस्क्राइब्ड स्टेटस है, जिस तरह मैंने एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस है, ये टू टाइप्स ऑफ स्टेटस हैं। तो जो एस्क्राइब स्टेटस है बच्चे का, वो उसकी कास्ट हो गई, वो उसका जेंडर हो गया, और वो किस सोसाइटी या किस ग्रुप से है, ये भी उसको उसी फैमिली की तरफ से ही मिल जाता है बाय बर्थ ही। और उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ फंक्शन केयर ऑफ सिक एंड एल्डरली। अब ये जो केयर ऑफ सिक एंड एल्डरली पीपल है यूरोपियन कंट्रीज में, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ने ले ली है।
ज़्यादातर। लेकिन हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में, या यूं समझ लें कि सब कंटिनेंट में, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी तक फैमिलीज़ ने अपने ऊपर ली हुई है। जितनी भी एल्डरली पीपल होते हैं, उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी मेडिसिन के बारे में, उनके खाने पीने के बारे में, इवन जब वो जो हमारे फैमिली में जो बुजुर्ग बड़े बूढ़े होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दे दी जाती हैं। फैमिली के बड़े बड़े डिसीजंस हमारे बुजुर्ग लेते हैं। तो इस तरह से जो फैमिली होती है वो एक लिहाज से प्रोटेक्शन देती है हमारे एल्डर्स को। और उसके बाद है प्रोटेक्टिव फंक्शन। फैमिली का इस दुनिया में हमारे लिए होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती है, तो हमारी बैक पे हमारी फैमिली ही होती है जो हमें हर तरीके से सपोर्ट कर रही होती है। इसलिए फैमिली इज लाइक हेवन एट द अर्थ। और फैमिली हमें हर तरीके से प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली सपोर्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो। तो फैमिली हमें हर तरीके से सपोर्ट कर रही होती है अगर हम पे कोई मुश्किल वक्त आ जाता है। और उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास है वो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन। अब देखें कि अगर क्योंकि जिस तरह वेल्थ है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो फादर की तरफ से वेल्थ है या मदर की तरफ से वेल्थ है, वो बच्चों में विरासत के नाम पे वो डिवाइड हो जाती है। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली भी फैमिली हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है। इवन अगर हमने अपनी स्टडीज को कंप्लीट करना है, हायर स्टडीज की तरफ जाना है, इवन हमने अपनी शादी करनी है, या हमने अपना बिजनेस या अपना कोई कैरियर स्टार्ट करना है, तो भी हमें अपनी फैमिली सपोर्ट कर रही होती है। इस तरह ये फैमिली के कुछ फंक्शंस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इन फंक्शन से ये कि आपका जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, वो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।